राधे राधे फैमिली। तो कैसे हैं आप सभी? तो उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो आज का पूरा ब्लॉग है देवरानी जेठानी के लिए, यानी कि सोशल मीडिया पे अभी जो बवाल मचा हुआ है उसी को लेके पूरा ब्लॉग है। यानी कि बात कर रहे हैं मुस्कान भाभी एंड सालू भाभी की। तो गाइस ब्लॉग में एंड तक बने रहना और चैनल भी सब्सक्राइब कर लो, तो आपको सारे ब्लॉग्स देखने के लिए मिलते रहेंगे। और चलिए ब्लॉग की करते हैं शुरुआत। तो बात कर रही हूँ मैं सालू भाभी और मुस्कान भाभी के लिए। तो मुस्कान भाभी अपने गांव वाली ससुराल में रहती हैं, ये तो सभी को पता है। और वो काफ़ी अच्छे से रहने लगी हैं। अपना सब कुछ उनका सोशल मीडिया पे भी सही चल रहा था, अपने ब्लॉग्स वगैरह भी अच्छे से वो डाल रही थी, हंसी खुशी से अपना जीवन काटने लगी अपने बच्चे के साथ और उनके पिता समान ससुर जी के साथ। तो गाइज अगर उनके ससुर जी उनका सपोर्ट करते हैं तो इसमें कोई गलत बात नहीं है, मेरी तरफ से तो बिल्कुल भी सही है। बहू को फैमिली में सपोर्ट मिलना चाहिए किसी ना किसी का। अगर फैमिली में कोई सपोर्ट नहीं करेगा तो जाहिर सी बात है वो अपने आप को कभी भी नहीं संभाल पाएगी, कभी भी वो हमेशा अकेली पड़ती रहेगी। तो अगर उसके ससुर जी ने उनका साथ दिया है तो इसमें कोई गलत बात नहीं है, कोई इशू नहीं है, करना भी चाहिए। अगर सास सपोर्ट नहीं करती है तो ससुर को करना चाहिए, अगर ससुर जी नहीं करते हैं तो हस्बैंड को करना चाहिए। सबसे पहले तो हस्बैंड जी को ही अपनी वाइफ का सपोर्ट करना चाहिए। अगर वो मम्मी के ज़्यादा प्यारे हैं तो नहीं कर पाते हैं तो मम्मी को सपोर्ट करना चाहिए, यानी कि सासू माँ को। अगर वो भी नहीं सपोर्ट करती हैं तो आप देवरानी जेठानी हैं तो जेठानी को करना चाहिए, समझाना चाहिए, अच्छे से रखना चाहिए। अगर वो भी नहीं करती हैं तो कोई ना कोई तो फैमिली में किसी ना किसी का तो सपोर्ट चाहिए ही ना, तो इंसान तभी टिक पाएगा ना ससुराल में। तो मैं यहाँ पे आगे मुस्कान भाभी की क्लिप लगाऊंगी, तो आप लोग वो पूरी क्लिप देखना कि वो क्या कह रही हैं, किस चीज़ को लेके झगड़ा हुआ है, पूरा मैटर आपको। जैसा कि फैमिली आप लोगों ने उनकी क्लिप तो देख ही ली है, आगे मैं उनका पूरा वीडियो लगा दूंगी तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा कि किस चीज़ को लेके झगड़ा हुआ है। तो आप लोग ब्लॉग में एंड तक बने रहना गाइस। तो गाइस यहाँ पे बना रही हूँ मैं खाना। भाई दोपहर का टाइम है तो खाना बनाना भी पड़ेगा। और मेरे हस्बैंड जी जाएंगे अभी खाना खा के सामान लेने के लिए, तो आप लोग ब्लॉग में बने रहना। आगे मैं पूरी वीडियो लगा दूंगी मुस्कान भाभी की और सालू भाभी की भी, और जो वहाँ पे झगड़ा हुआ था जितने लोग इकट्ठा हुए थे सारी वीडियो आपको देखने के लिए मिल जाएगी। तो ब्लॉग में एंड तक गाइस बने रहना, तभी आप लोगों को पता चलेगा किस चीज़ को लेके झगड़ा हुआ और क्या सालू भाभी ने बोला है और मुस्कान भाभी ने। तो गाइस चैनल भी सब्सक्राइब कर लो और ब्लॉग में एंड तक बने रहना। तो चलिए जल्दी से बना लेते हैं खाना, भाई दोपहर का टाइम है तो लग रही है भूख। तो मैं बना रही हूँ यहाँ पे आलू की सब्जी और चावल। तो क्योंकि मेरे हस्बैंड जी खाना खा के चले जाएंगे इसलिए रोटी नहीं बनाऊंगी मैं। तो देखिए फैमिली अपनी थाली हो चुकी है रेडी। आलू की सब्जी, चावल और ये रहा मेरा खीर। ये चावल में घी डाल के खाना ज़्यादा अच्छा लगता है। तो गाइस आइए आप लोग भी खा लीजिए, बहुत ज़्यादा गर्म है खाना, बहुत गर्म। सब्जी चावल खा लीजिए गाइस। चावल बहुत ज़्यादा गर्म है, सब्जी तब भी ठंडी है थोड़ी सी। एकदम मस्त वाली सब्जी बनी है। मैंने सब्जी पलट के रख दी और अपने पति देव जी को भी खाना दे दिया और मैंने इसी में डाली चावल। खा लीजिए आप लोग भी। तो गाइस कढ़ाई में खाना खाने का अलग ही मज़ा है, तो मैंने इनको अच्छे से मिला लिया है। तो गाइस दोपहर के बज रहे हैं 3:30 और मेरे हस्बैंड जी जा रहे हैं सामान लेने के लिए। तो गाइस आज है संडे तो वो लेने गए हैं। तो मेरा सारा सामान आ चुका है जो मतलब घर पे
जो कुछ भी नहीं था वो है, और वहाँ की पिछली संडे को भी मंगा लिया था सामान। तो वो महीने के शुरुआत में ही सारा सामान ले आते हैं, और थोड़ा बहुत अगर ज़रूरत पड़ती है तो वो ब्लिंकिट या बिग बास्केट से मंगाते रहते हैं। तो गाइस ब्लॉग में एंड तक बने रहना। मैं आगे मुस्कान भाभी की क्लिप लगाने जा रही हूँ, तो आप लोग देख लेना। और यहाँ पे मैं ये सारा सामान रख दूँ एक साथ इकट्ठा करके। तो यहाँ पे लगा रही हैं मेरे हस्बैंड जी सारा सामान, इतना तो रख दिया उन्होंने, और ये पड़ा हुआ है। तो गाइस जैसा कि आप लोगों ने तो देख ही लिया है कि मुस्कान भाभी क्या बोल रही हैं। तो जैसे कि उनकी जेठानी जी हैं, तो अभी वो गांव वाले ससुराल में रहने के लिए गई थी। तो उनकी भी डिमांड है ससुर जी से अपने, कि जो सारी फैसिलिटीज़ अपनी छोटी बहू को दे रहे हैं यानी कि मुस्कान भाभी को, वही सारी चीज़ें मुझे भी चाहिए। तो वही उनका पूरा मैं सपोर्ट नहीं करूँगी, यहाँ पे वो गलत हैं। क्योंकि अभी तक आप कहाँ चली गई थी, इतने सालों से वो गांव में अकेले रह रहे थे, तब भी तो आप गांव में जा सकती थी ना। जो अभी मुस्कान भाभी गई हैं वो अच्छे से रह रही हैं, वो कर रही हैं, खिला पिला रही हैं उनको बना के। तो गाइस पहले आप चली जाती तो शायद ये मुस्कान भाभी के लिए नहीं होता। तो कहते हैं ना भगवान सबका होता है। तो वो चली गई, वहाँ पे रह रही थी, तो उनके ससुर जी ने सारी चीज़ें सारी सुविधाएं अपनी छोटी बहू के लिए कर दी हैं। तो जाहिर सी बात है बड़ी बहू को तो जलन होना ही है। तो फैमिली में आपके तो सभी लोग सपोर्ट करते हैं ना, आपके हस्बैंड जी फुल सपोर्ट करते हैं। तो उनको भी तो देखो, उनका तो सपोर्ट करने वाला कोई भी नहीं, ना उनके हस्बैंड जी करते हैं, ना उनकी सासू माँ करती हैं, और ना ही और लोग भी करते हैं फैमिली में। तो आपको भी जलन हो रही है कि उसके लिए ये सब कुछ हो रहा है, मेरे लिए नहीं है। तो तसल्ली नाम की भी तो एक चीज़ होती है। तुम्हारे भी तो दो बेटियां हैं, आगे चल के तुम्हारे लिए भी वो कर देते। अभी वो कृष्णा इतना छोटा सा है, अगर उसके लिए उन्होंने सारी सुविधाएं कर दी हैं तो तुम्हारे लिए भी तो कर देते। लेकिन नहीं, तुम्हें तो अभी टपकना था, वहाँ पे सब कुछ करना था। अभी सोशल मीडिया पे थोड़ा सब कुछ सही चल रहा था, तुम भी चली वहाँ पे अपना हक लेने के लिए। तो अभी तक कहाँ थी तुम जब वो रहने के लिए गई। कहते हैं ना जलन इंसान से कुछ भी करवा सकती है। तो गाइज़ मैं यहाँ पे अपना ब्लॉग को करती हूँ एंड। और अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।